गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बार हम आप लोगों को फिर से आज द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे, ताकि आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके बारे में हमने बताया। हमने आपको ये बताया था कि द्विघात समीकरण आपको कैसे पढ़ना है, कितने प्रकार से पढ़ना है। तो हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण 3 प्रकार से पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण बताएंगे है या नहीं है, उसको आप पढ़ चुके हैं, हमने वीडियो में डाल दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिर आपको हमने बताया है यक्स की वैल्यू कैसे निकालना है। फिर अगले वीडियो में हमने आपको बताया है गुणनखंड विधि। आज आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में पढ़ना है मूल सूत्र। क्या पढ़ना है? मूल सूत्र। मूल सूत्र क्या होता है? मूल सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को आपको क्या करना है? हल करना है। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से समझिए आप लोग, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो बताइए, फिर से आप लोग देख लीजिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। यदि आप लोग नहीं देख पाए हैं तो वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि पहली प्रश्न, ये जो प्रश्नावली आपकी है, प्रश्नावली 4D हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 4D में तो देखिए, अब इस प्रश्नावली जो आपकी 4D है, इसमें आपसे कहा गया है कि इसको मूल सूत्र द्वारा पढ़ना है। किससे पढ़ना है? मूल सूत्र द्वारा पढ़ना है। तो मूल सूत्र क्या होता है बेटा, उसको आप जानिए कि मूल सूत्र होता क्या है। तो पहले आप द्विघात समीकरण का सूत्र जानिए। आपको हमने बता दिया है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0। तो ये क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। अब दूसरा आपको क्या पढ़ना है? मूल सूत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मूल सूत्र। मूल सूत्र। मूल सूत्र को ही श्रीधराचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य के नाम से मूल सूत्र को आप जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। अब मूल सूत्र होता है आपका क्या? तो मूल सूत्र होता है x = -b ± (√b² - 4ac/2a)। तो आप इस प्रश्नावली में इसी सूत्र का फॉलो करेंगे, लेकिन पहले आपका द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग होगा, उसके बाद मूल सूत्र। मूल सूत्र को किस नाम से जानते हैं? श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। तो यदि हमने आपको बता भी दिया था कि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो अब आप देखिए मूल सूत्र क्या होता है। x = -b ± (√b² - 4ac/2a)। तो अगर आपसे चाहे मूल सूत्र पूछे चाहे श्रीधराचार्य सूत्र पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए इस प्रश्नावली में सवाल में पूछा क्या गया है कि द्विघात समीकरण में पूछा क्या गया है। अब इसमें द्विघात समीकरण में कहा गया है निम्नलिखित। क्या कहा गया है? निम्नलिखित समीकरणों को मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो देखो बेटा, हमने आपको अभी बताया कि मूल सूत्र होता क्या है। मूल सूत्र को ही श्रीधराचार्य कहा जाता है। तो पहला नंबर आपका सवाल है। सवाल नंबर पहला है 2x² + 14x + 9 = 0। इसको हल कैसे करना है? मूल सूत्र द्वारा
हल करना है। तो हमने बताया है जब आपका मूल सूत्र पूछा जाए समीकरण में तो आप पहले द्विघात समीकरण का सूत्र लगाएंगे। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c। तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तुलना करने का मतलब इससे तुलना करेंगे। देखो बेटा जैसे यहाँ पर आपका ax² है, bx प्लस c है बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x² से x² की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये बराबर आपकी वैल्यू कितनी बचेगी? 2। x से x कट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी बचेगी? 14 बचेगी। और c हमेशा आपका क्या होता है? अचर राशि क्या हो जाती है आपकी? c हो जाती है। c क्या हो जाती है? अचर राशि हो जाती है। तो आपको a की भी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। तो आप क्या लिखेंगे? इसे लिख सकते हैं किस सूत्र से हल करना है? मूल सूत्र से हल करना है। किससे हल करना है? मूल सूत्र से या श्रीधराचार्य कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? मूल सूत्र से। मूल सूत्र बेटा क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपान 2a। अब इसी सूत्र पर आपको सारी वैल्यू आपको पुट कर देना है यानी रख देना है। तो आप वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए लिखेंगे x बराबर b कितना दिया है आपका? 14 दिया गया है ना, लेकिन यहाँ पे कितना है? माइनस है। तो क्या लिख देंगे? माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है आपका? 14 है। तो क्या लिख देंगे? 14 का स्क्वायर माइनस का 4। हमने बताया है अगर चर और अचर साथ में हो, कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे क्या होता है? गुणा। गुणा का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। a कितना आपका दिया गया है? a आपका 2 है। c कितना आपका दिया गया है? 9 दिया गया है अपान 2a। a कितना आपका? 2। तो x बराबर बेटा हो जाएगा माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का वर्ग होता है 196। तो हो जाएगा 196 माइनस का 9 दूनी 18, 18 चौको 72, 18 चौक कितना होता है? 72 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो लिखेंगे x बराबर माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 से अगर हम 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 से 4 गया 2, 9 से 7 गया 2 और यहाँ पर एक कितना बचेगा? 124 यानी 6 से 2 गया, कितना बचा आपका? 4 बचा। 9 से 7 गया 2, एक तो एक ही रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। अब देखो बेटा अंडर रूट का मतलब ये होता है यदि कोई संख्या अंडर रूट में है तो देखते हैं क्या उसका वर्गमूल हो रहा है या नहीं हो रहा, वह किसी ना किसी संख्या का वर्ग है या नहीं। तो क्या 124 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं। तो जब 124 किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो इसके आप क्या कर लेंगे? गुणन खंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणन खंड। काट के देख लीजिए 124 2 से काटेंगे 2 छंग 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पर 31। वर्गमूल में क्या होता है? 2 संख्याओं का जोड़ा मिलाया जाता है। तो इसमें किसका जोड़ा मिल रहा है? 2 का, 31 का नहीं मिल रहा। देखो बेटा वर्गमूल में जिसका जोड़ा मिलता है उसको अंडर रूट के बाहर, जिसका नहीं मिलता उसको अंडर रूट के अंदर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 31। कितना लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 31। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस 14 प्लस माइनस, अब अंडर रूट हटा दिए तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 31 बटा कितना हो जाएगा? 4। प्लस माइनस का मतलब बेटा क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब देखो यहाँ से आपका कॉमन क्या हो सकता है? अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें? 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? माइनस 7, 7 दूनी 14 प्लस माइनस 2 से 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा? अंडर रूट 31। अंडर रूट कितना बचेगा? 31 बचेगा। अंडर रूट 31 बटा 4। अब 2 से 2 कट जाए, 2 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर आपका हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे
2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए ये सवाल, यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। देखो बेटा, इसमें कहा गया है आपसे, सवाल में साफ साफ कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों को मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। मूल सूत्र हमने आपको क्या बताया, मूल सूत्र को ही श्रीधराचार्य कहा जाता है। इसमें पहला सूत्र क्या लगेगा, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो मूल सूत्र क्या, अब देखो यहाँ पे तुलना कैसे करेंगे, x² से x² हट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी बचेगा, 2 बचेगा, x से x कैंसिल तो b की वैल्यू 14 बचेगी, और c हमेशा क्या होती है, अचर राशि कितना है आपका, 9 है। मूल सूत्र आपका क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a होता है। तो यही मान आपको इसमें रख देना है। क्या करना है, रख देना है। आपने रख दिया, b के स्थान पे 14 है लेकिन माइनस यहाँ पे दिया गया तो -14 ± फिर 14 का स्क्वायर, b के स्थान पे 14 रखेंगे, -4ac रख दिए आप। 14 का वर्ग 196 होता है, माइनस कितना हो जाएगा, 72/4। अब देखो 72 से अगर हम 196 से 72 घटाएंगे, 124 अंडर रूट के अंदर बचेगा। हमने बताया यदि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है तो देखिए वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगा। यदि वर्ग नहीं है उसके आप क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड में यानी जब वर्गमूल निकालेंगे तो जिसका जोड़ा बनता है उसको अंडर रूट के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा अंडर रूट के अंदर रखते हैं। तो अगले सवाल पे हम मिलते हैं आपसे। अगले सवाल में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया है। सवाल नंबर 2 में, सवाल नंबर आपका 2 दिया गया है, 25x² प्लस का 50x + 12 = 0। इसमें भी बेटा वही कहा गया है कि मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। किसके द्वारा हल करना है, मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे हल बराबर, क्या लिखेंगे, हल बराबर 25x² प्लस का 50x प्लस का 12 = 0। हमने आपको क्या बताया, इसमें पहले क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का सूत्र लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, द्विघात समीकरण का सूत्र लगाएंगे। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर। क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो अब a बराबर x² कट जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 25। x से x हट जाएगा तो b बराबर 50 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अब क्या बताएंगे, मूल सूत्र द्वारा। मूल सूत्र का मतलब क्या होता है, श्रीधराचार्य से। तो क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य। अब चाहे आप लिखो श्रीधराचार्य, चाहे लिखिए मूल सूत्र, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है बच्चों, x = -b ± √b² - 4ac/2a। क्या होता है, क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac। आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, यानी जो मान आए हैं उनको क्या कर देंगे, आप मान आप रख देंगे। तो अब देखिए b की वैल्यू कितनी दी गई है, 50। तो लिखेंगे x = -50 प्लस माइनस अंडर रूट भी कितना है, 50। तो क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर -4a कितना है आपका, 25 है। c कितना आपका 12/2a कितना है आपका 25 है, कितना है 25। तो x बराबर बेटा हो जाएगा -50 प्लस माइनस अंडर रूट 50 का वर्ग कितना होता है, 50 का वर्ग आपका होता है 2500 माइनस का। अब यहाँ पे गुना करेंगे 25 चौको कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 को अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। आपको कितना आ जाएगा 1200 पूरे का बटा 25 दूना 50, कितना हो जाएगा 25 दूना 50। अब देखो बेटा यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -50 प्लस माइनस अंडर रूट 2500 से 1200 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 1300 बचेगा, बटा कितना हो जाएगा 50। अब देखिए क्या 1300 किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है ना, तो हमने क्या बताया आप क्या कर लेंगे गुणन खंड कर लीजिए।
काट के देख लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए 1300 किसी ना किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है। यदि वर्ग होगा तो सीधे निकाल लेंगे मान। तो इसको देखिए 1300 लिखेंगे, 1300 के खंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 650 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 7, 14, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5। देखो जिसका जोड़ा बनेगा हमने बताया बाहर, जिसका नहीं बनेगा उसको अंडर रूट के अंदर। ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, तो आपका इसको आप लिख सकते हैं x बराबर -50 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो यहाँ पर आपका जोड़ा किस संख्या का बना? जोड़ा बेटा 2 का बना, तो लिखेंगे 2। फिर किसका बना? 5 का, 2 गुणते 5 अंडर रूट कितने का नहीं बना? 3 का, और 5 का पूरे का बटा कितना हो जाएगा आपका? 50। तो ऐसे लिख सकते हैं x बराबर -50 प्लस माइनस 5 दूनी 10 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15। कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 बटे 50। अब देखो बेटा इसके खंड हमने कर दिए हैं, इसको इरेज कर देते हैं भाई। तो अब देखो बेटा यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं? यहाँ से यदि हम 10 कॉमन ले लें तो 10 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस क्या बचेगा? 5, 10 बचे 50 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट कितना बचेगा? 15 और बटे 50। 10 एकम 10, 10 बचे 50, तो आपका बचेगा x बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 15 बटे कितना हो जाएगा? 5। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बेहतर से समझते रहिए भाई। यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट किया करिए और पूछा करिए कि सर जी यहाँ हमको समझ में नहीं आया। वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। तो हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या कहा गया है? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है? दिया गया है 2y² प्लस का y प्लस का 9 = 0। अब यहाँ पर आपका दिया गया है 2y² प्लस का y प्लस का 9 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे? यहाँ भी वही करेंगे, द्विघात समीकरण। क्या करेंगे? द्विघात समीकरण का सूत्र लगाएंगे। हल बराबर 2y² प्लस का y, 2y² प्लस का y प्लस का 9 बराबर 0। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा? तुलना करने पर देखो यहाँ पर y, यहाँ भी y, तो तुलना वही होगी। तो a बराबर वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 2। b बराबर, अब चर राशि है, जब चर राशि दी होती है, कोई संख्या नहीं दी होती, तो वहाँ पर क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो अब क्या लिखेंगे? मूल सूत्र द्वारा। मूल सूत्र को किस नाम से जानते हैं? श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखेंगे? श्रीधराचार्य से। तो क्या लिखेंगे? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac/2a, थोड़ा बंद करें, /2a हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, हमको लगता है यहाँ पे सवाल में कुछ मिस्टेक है, देख लेते हैं फिर से। 2y², यहाँ पे बेटा जहाँ पर y लिखा है यहाँ पे 14y लिखा है। कितना लिखा है? 14y लिखा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब देखो यहाँ से आप मान रख देंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। b की वैल्यू कितनी दी गई है? 14 दी गई। तो लिखेंगे x बराबर -14 प्लस माइनस अंडर रूट
बी कितना है आपका 14 है, माइनस का 4, ए कितना है आपका 2 है, और सी कितना है 9 है अपॉन 2a कितना है आपका 2। तो x बराबर -14 प्लस माइनस अंडर 14 का वर्ग 196 होता है। 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 चौक 72 बटा 2 दूनी 4। यहाँ भी वही प्रक्रिया, x बराबर -14 प्लस माइनस घटाएंगे, यहाँ पर 124 बचेगा, जैसा कि इस सवाल लगा चुके हैं साहब। तो x बराबर -14 प्लस माइनस, अब हमने बताया था कि जब किसी संख्या का वर्ग ना हो तो उसको आप क्या करते हैं, उसके गुणनखंड तोड़ लेंगे। देख लीजिए फिर से एक बार अगर समझ में ना आया हो तो 124 यहाँ पे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 23, 6 2 एकम 2, जिसका जोड़ा बनेगा अंडर रूट के अंदर, जिसका नहीं बनेगा अंडर रूट, जिसका जोड़ा बनेगा अंडर रूट के बाहर रखा जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनता अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2, 2 का जोड़ा बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है 31 का, 2 अंडर रूट 31 और बटा कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा बटा आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x बराबर -14। अब देखिए यहाँ से आप चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से संख्या आपकी क्या हो जाएगी कॉमन हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लें, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 7 14 माइनस का 7 प्लस माइनस 2 हट गया तो क्या बचेगा अंडर रूट 31 बटे 4। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे देखो कट जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसे लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4 हम देखते हैं। 4 नंबर सवाल में आपसे क्या कहा गया है, 4 नंबर सवाल में आपसे क्या कहा गया है। 4 नंबर सवाल में देखिए दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस का 4 बराबर 0। क्या लिखा गया है 2x² माइनस 3x प्लस का 4 बराबर 0। तो अब इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, हल बराबर क्या लिखेंगे, हल बराबर 2x² माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखो a बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2, क्यों x² से हट जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा -3 और c बराबर कितना हो जाएगा 4। मूल सूत्र आपका क्या होता है, लिखेंगे मूल सूत्र से, है ना। तो हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर b कितना आपका दिया है माइनस में ऑलरेडी दिया है, यानी पहले में माइनस में है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4a कितना है आपका 2, c कितना है 4 बटे 2a, तो 2a कितना है आपका 2 है। तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 दूनी 8, 8 चौको 32 बटा 4। तो x बराबर 3 प्लस माइनस, अब माइनस वाला ज़्यादा है, आपकी माइनस वाली संख्या क्या है ज़्यादा है तो माइनस में बचेगी। अब 32 है आपका और प्लस का 9 है, माइनस का 32 है तो कितना बचेगा आपका। अब देखिए पहले इसका नियम सीखिए क्या होता है। कभी भी आप लोग जैसे मान लीजिए कोई साइन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -3 दिया गया है, यहाँ पर प्लस का 4 दिया गया है, तो अब देखिए प्लस वाला ज़्यादा है कि माइनस वाला ज़्यादा है। तो आप देखेंगे प्लस का ज़्यादा है तो जाहिर सी बात जिसका साइन बड़ा होगा वैल्यू उसी में बचेगी। तो साइन 4 बड़ा है तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर यहीं पे 4 होता, यहाँ पर -9 दिया जाता, कितना दिया जाता -9 दिया जाता, तो यहाँ पर माइनस वाला साइन बड़ा तो कितना बचता माइनस का 5 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे घटाएंगे
तो कितना बचेगा माइनस का 23। कितना बचेगा माइनस का 23 बचेगा। बटा 4। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ कॉमन होगा नहीं, ना किसी का वर्ग है ना कुछ कॉमन हो रहा है, तो आपका आंसर यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इस का लास्ट क्वेश्चन है यानी आज का 5 नंबर है, जिसमें कहा गया है 2x² माइनस का 5x माइनस 24 बराबर 0। यहाँ भी बेटा वही करना है आपको, द्विघात समीकरण से क्या करेंगे तुलना करेंगे। क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो लिखेंगे हल बराबर 2x² माइनस का 5x माइनस का 24 बराबर 0। तो लिखेंगे ax² माइनस का ax² माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर आपका हो जाएगा 2, b बराबर माइनस का 5, c बराबर माइनस का 24 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे मूल सूत्र से, तो क्या लिखेंगे मूल सूत्र द्वारा या से, है ना। तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपान 2a। तो अब मान रख दीजिए b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 और माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है आपका 2 है और c कितना है माइनस का 24 अपान 2a। तो हो जाएगा x बराबर 5 प्लस माइनस 5 पचाम 25। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 दूनी 8, चाहे 24 दून 48 पढ़ लो, कुछ भी पढ़ सकते हो। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, गुणा करेंगे कितने से 24 से, कितने से 24 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 दून 48, 48 को 4 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, 4 चौक 16, 16 3 19, 192 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे भाई तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पे 25 जोड़ेंगे 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 217/4। अब क्या 217 किसी संख्या का वर्ग है नहीं है, तो हमने नियम बताया आपको कि इसके गुणनखंड आप कर लीजिए, देखिए कटता है या नहीं कटता। अब देखिए अंतिम में 7 है तो क्या ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा ना, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखिए कटता है कि नहीं। अब देखो इसका नियम क्या होता है काटने का, जैसे यहाँ पे संख्याएं इनको जोड़ दीजिए आपस में, इनको जब जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा ये आपका कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा, 8 2 10, तो ये आपका 3 से तो नहीं कटेगा। अब 5 से 5 चौको 20, फिर अंतिम में 7 है, इसका मतलब नहीं कटेगा। 7 से काटते हैं, 7 3 21 और 7 1 कम 7, इसके गुणनखंड नहीं बनेंगे, किसी ना किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 217/4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो कमेंट किया करिए। और आज हम आप लोगों को एक होमवर्क में देंगे सवाल, जो कि आप लोग कमेंट में करके बताएं। होमवर्क में हम जो सवाल देंगे इसको आपको बताना है कि होमवर्क में 3x² माइनस का 7x प्लस का 5 इक्वल 0, इसको किससे लगाना है मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए, मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। ठीक, मूल सूत्र द्वारा हल करना है आपको सवाल को, ठीक है।
कैसे हल करेंगे? मूल सूत्र द्वारा, जो हम बता चुके हैं आपको मूल सूत्र से कैसे हल करते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सवाल लग गया है, जो आंसर आए उसको कमेंट करिए। धन्यवाद।